तो कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो देखी जिसमें भारत के राष्ट्र पक्षी को पहले तो एक्सीडेंट के द्वारा घायल किया जाता है और उसके बाद उसे बचाने के बदले उसके सारे मोर पंख को नोच नोच कर निकाल लिया जाता है वहीं के लोगों के द्वारा। ये वीडियो है महाराष्ट्र की, जहां पर पहले तो मोर को एक्सीडेंट के द्वारा घायल कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसे बचाया नहीं जाता, उल्टा उसके ही मोर पंख नोच नोच कर वहीं के लोगों के द्वारा निकाल लिए जाते हैं। लोगों के मन में ये चल रहा था कि या तो हम इस मोर पंख को बेच देंगे या फिर हम इन्हें अगर घर पे लगाएंगे तो वो सुंदर लगेंगे या फिर शुभ माना जाता है। और ऐसे ही भारत में हर साल लाखों जानवरों को काट कर मार दिया जाता है जस्ट फॉर ह्यूमन एक्सपेंसेस। और अब 21वीं सदी के टाइम में भी आपको भारत के हर एक कोने में ऐसा बाबा जरूर मिल जाएगा जो आपको कहेगा कि आप किसी भी माता के सामने किसी भी जानवर की बलि देंगे तो वो माता खुश हो जाएगी या फिर वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से आपको बाबा मिल जाएंगे पूरे भारत में। या फिर वो कहेंगे कि अगर हम मोर पंख अपने घर में रखें तो हमारे घर में पैसा आता है या फिर मोर पंख बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसीलिए पता नहीं हजारों लाखों मोर हर साल मारे जाते हैं, वो भी बिल्कुल इलीगली। और ये हो किसके कारण रहा है? सिर्फ इन बाबाओं के अंधविश्वास के कारण। और अब मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि कृष्ण जी या फिर कोई और भगवान हमें ये कहते हैं कि हम किसी मोर को नोच नोच कर पहले तो मारे और उसकी हम मोर पंख निकाल कर अगर हम अपने घर में लगाएं तो ये शुभ माना जाएगा। और अगर ऐसा कोई भगवान कहता तो मैं उस भगवान को मानने से इनकार करता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है या फिर ऐसा कोई भगवान या फिर कोई बाबा आपको कह रहा है कि मोर पंख या फिर कोई ऐसी चीज अपने घर में रखे जिससे आपका घर शुभ माना जाएगा या फिर वो चीज शुभ मानी जाएगी, तो शायद आप भी इस अंधविश्वास के दलदल में घुस चुके हैं। और वैसे ही मैं कुछ बाबाओं की बात करने वाला हूं जो कि भारत में पाखंड फैला रहे हैं धर्म और भक्ति के नाम पे, जिसमें से एक बाबा को तो आप जानते ही होंगे जिसका नाम है फूंक वाले बाबा। अब इन बाबा का कहना ये है कि मैं फूंक मारता हूँ और कैंसर जैसे बीमारियां पल भर में दूर हो जाती है। आप इन बाबा को जानते होंगे, ये आसपास के एरिया में पॉपुलर तब हुए थे जब इन्होंने एक मृत बच्ची को जिंदा कर दिया था। और ये कहना मेरा या फिर साइंस का नहीं है, ये कहना खुद इनका है जिसका इनके पास कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं है। आप बिल्कुल फ्रेश है। और अब इनको जब मीडिया वालों ने अपने स्टेज पर बुलाया तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या जादू दिखाया। आप बिल्कुल फ्रेश है, दर्द नहीं हो रहा है। नहीं प्रमाण है, लेकिन वो कह रही है। मैं प्रमाण दे सकता हूँ। ये क्या प्रमाण? अगर उसके सर का भयानक अभी वहाँ बोल रहे थे भयानक फट रहा दर्द हो रहा, अगर इनके भयानक दर्द होता तो पहले नंबर ये वहाँ बैठ नहीं सकती थी, चहल पहल होती कि मेरे दर्द हो रहा है, ये अच्छे से नहीं बैठ पाती, बोल नहीं सकती थी। इन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन सामने से खड़ा होगा, अगर उसके कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है तो मैं उस प्रॉब्लम को फूंक मार के और ये पानी डालकर सही कर दूंगा। और फिर वहां पे एक लड़की आती है जिसका हेडेक हो रहा था, यानी कि सिर दुख रहा था, तो उसने कहा कि मेरा सर दुख रहा है काफी देर से। तो बाबा ने कुछ मंत्र मारे और फूंक मारी और कुछ पानी जैसा उसके ऊपर गिराया, जिससे बाबा का कहना तो ये था कि आप मशीन लगा लीजिए, ये 100% सही है। लेकिन वो लड़की कह रही है कि नहीं, मेरा सर अभी भी दुख रहा है, मशीन लगा ली जाए। और ताज्जुब की बात तो ये है कि अभी भी लोग इस बाबा पर विश्वास करते हैं। और ऐसे बाबा आपको गांव के इलाकों में बहुत मिलेंगे क्योंकि वहां के लोग थोड़े अलग प्रकार के होते हैं और वो बहुत जल्दी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक में उलझ जाते हैं। और अब आप लोगों में से बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि हमेशा हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है, क्योंकि मैं खुद हिंदू हूँ और अब अपने धर्म को छोड़कर मैं किसी और धर्म को रोस्ट क्यों करूं, बल्कि हमारे धर्म में इतनी उल्टी चीजें चल रही है, मैं कैसे किसी दूसरे धर्म को उल्टा बोल सकता हूँ, जबकि हमारा धर्म ही बहुत ही अंधविश्वास में जा रहा है। हमारे धर्म के लोग भी बहुत अंधविश्वास वाली चीजों में जा रहे हैं। वैसे एक और बाबा है जिनका नाम है कुट्टी वाले बाबा। अब इनका कहना ये है कि मैं पहले ही पर्चा लिख देता हूँ जिसमें मैं या तो सामने वाले का फ्यूचर या पास्ट बता दूंगा या फिर बता दूंगा कि उसके साथ आने वाले टाइम में होने क्या वाला है, या फिर उसकी नौकरी लगेगी या फिर वो बिजनेस में जाएगा वगैरह वगैरह। और फिर से इन्हें न्यूज वालों ने बुलाया, जिसके बाद वहां जाकर उन्होंने अपना कोई जादू दिखाया ही नहीं। पहले तो वो ये कहने लग गए कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं दिखाने वाला कोई जादू यहाँ पर। आप इसी छड़ी वाला चमत्कार कर दीजिए, 100 लोगों को उठाने वाला यहाँ नहीं करेंगे। आप जहां पर मैं कथा सुनाता हूँ वहां आए, मैं आपको वहां सुनाऊंगा जादू, क्योंकि मुझसे वहां होता है। लेकिन जब न्यूज वालों ने थोड़ा उन पर प्रेशर दिया तब उन्होंने एक लड़के का पर्चा लिख के दिया जिस पर उन्होंने बिल्कुल वो बातें लिखी जो कि एक 15 साल का बच्चा भी लिख दे, मतलब मैं भी लिख दूंगा। चाहते हैं सभी सदस्य स्वस्थ रहें, आशीर्वाद सरकार का कृपा होगी। सब तुम बताओ, क्या तुम यही सारे सवाल लेकर आए थे? मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं था। उन्होंने लिखा कि ये लड़का ये चाहता है कि उनका परिवार स्वस्थ रहे और ये तरक्की करे और सब कुछ कुशल मंगल रहे। ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है, कौन नहीं चाहता कि उसका परिवार स्वस्थ ना रहे और वो नौकरी ना लगे या फिर वो बिजनेस ना करे। उन्होंने बिल्कुल जनरल बात लिख दी और उनको दिखा दिया कि हाँ भाई मैंने लिख दिया पर्चा। वहां पर भी वो एक्सपोज हो चुके थे और आए साल ऐसे बाबा एक्सपोज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत के लोग पता नहीं क्यों इन्हीं बाबा के पीछे भागते रहते हैं।
शायद उनको एक आस मिलती है इन बाबा से कि हाँ हम जादू से भी कुछ सही कर सकते हैं। और आजकल बहुत से बाबा ये भी कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ नाम जप करें तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, हम विद्वान बन जाएंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, या फिर हमारे पास जो हम चाहते हैं वो सब कुछ आ जाएगा सिर्फ नाम जप करने से। तो फिर मुझे लगता है कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं साइड में बैठ जाता हूँ, या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं वो साइड में जाकर नाम जप करें और उन्हें डिग्री मिल जाएगी। और लोग इस पर विश्वास भी कर रहे हैं, और इस हिसाब से मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि इंडिया आगे जा रहा है। और अब जैसे तैसे जिन बाबाओं को सजा मिल जाती है वो अपना आधा जीवन तो जेल से बाहर निकालते हैं। जैसे कि इन राम रहीम को ले लीजिए, जो कि इतने बड़े क्रिमिनल है, इनको 20 साल की सजा मिली हुई है, जिसमें इन्हें 16 बार से ज्यादा पैरोल मिल चुकी है। आमतौर पर 3 साल में 1 बार पैरोल मिलती है, इनको 1 साल में 3 बार पैरोल मिल रही है। क्या हो रहा है ये? इन पे इतने मर्डर के चार्जेस है, फिर भी ये चौथे दिन मुंह उठाकर जेल से बाहर आ जाते हैं। ये क्या चल रहा है? इनको किस बात की पैरोल मिल रही है? जहां पर मोदी सरकार ये कह रही है कि तेल और डीजल को कम से कम बर्बाद किया जाए, वहां पर पता नहीं 20 से ज्यादा गाड़ियां पैरोल के वक्त इस बाबा को अपने धाम पर लेकर आई हैं। ये कंडीशन चल रही है भारत की। चलो बड़े तो बड़े, अब के टाइम पर तो बच्चे भी बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा अभिनव अरोड़ा, जिस पर काफी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई, जिसके बाद इनके पेरेंट्स ने यूट्यूबर्स पर केस कर दिया कि हमारे बच्चे की बेइज्जती की जा रही है। लेकिन इनके पेरेंट्स ने ये नहीं देखा कि हमारा बच्चा कंटेंट कैसा बना रहा है। और अब अभिनव अरोड़ा की बातें भी ऐसी हैं जैसा कोई 30 साल का आदमी कर रहा है, और हालांकि अभिनव अरोड़ा की अभी उम्र सिर्फ 11 साल है। जो भी करता हूँ अपने मन से करता हूँ, अपने दिल से करता हूँ। जो भी मैं आप सबको बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मुझे सिखाए हुए रटाए हुए नहीं होते, ये मैं अपने मन से बोलता हूँ। फिर इनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा कोई भी हाथ नहीं है इसे बुलाने या फिर बोलने में। और ऐसे आपको ढेरों बच्चे मिल जाएंगे, जैसे कि ये लड़की देख सकते हैं जिसकी उम्र शायद 10 साल भी नहीं होगी, और ये अपने से बड़े लोगों को कथा सुना रही है। हालांकि इस लड़की की उम्र स्कूल जाने की और खेलने कूदने की है। और अगर इस उम्र में मैं अपनी बात करूं तो मैं अपना होमवर्क फिनिश करने की जल्दी में रहता था, क्योंकि शाम को 7 बजे मुझे या तो बालवीर देखना होता था या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना होता था। और अब मुझे ये लग रहा है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब पेरेंट्स से आकर कोई पूछेगा कि आपका बच्चा क्या करता है, तो वो कहेंगे हमारा बच्चा बाबा है, काफी अच्छा खासा कमा लेता है। और शायद उससे भी कुछ साल बाद तो बाबा बनने की डिग्री भी आ जाएगी कि 5 साल ये डिग्री करो आप बाबा बन जाएंगे, आप लोगों को कथा सुनाइएगा। अब इस वीडियो को मैं खींचकर और भी लंबा कर सकता था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक रिमाइंडर वीडियो है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत के अब की टाइम पर कंडीशन क्या चल रही है इस वर्ल्ड में, कैसे धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। और हमें ये बात याद होनी चाहिए कि भगवान एक है और उसी ने हम सभी को बनाया है। हमें किसी तीसरे पर्सन की जरूरत नहीं है भगवान को अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, जो कि हमें पीके मूवी में देखने को भी मिलता है। हमें कोई भी तीसरे बाबा या पर्सन की जरूरत नहीं है, हम खुद भी भगवान से बात कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम खुद भगवान से जुड़ सकते हैं। तो हमें तीसरे पर्सन की क्या जरूरत है कि हम पहले तो हम किसी बाबा को कहेंगे और फिर वो बाबा हमारा मैसेज भगवान तक पहुंचाएगा? क्यों हम खुद नहीं पहुंचा सकते? उसी भगवान ने हमें बनाया है। बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी अगर ऐसे कोई अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं तो इस अंधविश्वास को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने मंगलवार को बाल कटवाए थे और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल जिंदा बैठा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को बाल कटवाने के बाद हमारे साथ कुछ अशुभ होता है, और अभी तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और होप सो होने भी नहीं वाला। सो ऐसे जो भी ये रूल बनाए हुए हैं खुद से या फिर बने हुए हैं, मुझे लगता है कि इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे रूल से हमारे लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी इस पूरी वीडियो को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट क्यों रखा है आप लोग मुझे कमेंट में बताना, और अब आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा, विश्वास करें, अंधविश्वास नहीं। Sad how the feelings go.